अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to discuss an application of law of conservation of momentum. So let's start our lecture. According to law of conservation of momentum, the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. तो यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, मोमेंटम कंजर्व की हम एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डेली लाइफ में इसका कहां पर यूजेज है। फॉर एग्जाम्पल कि एक गन और एक बुलेट है आपके पास। अब स्टार्ट में वो गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहे, तो हम ये कहेंगे कि उसका मोमेंटम भी जीरो है। सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज जीरो। अब जैसे ही आप उस गन से बुलेट को शूट करते हैं, तो वो बुलेट जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मीन्स कि उसका कोई ना कोई मोमेंटम तो होगा। अब उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होती है, तो फिर उसका भी एक मोमेंटम होता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो मोमेंटम है उसका वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो जो बुलेट है उसकी स्पीड तो बहुत तेज होती है, लेकिन गन जो रिकॉइल होती है उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं होती। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो उस बुलेट का मास भी तो बहुत कम होता है, लेकिन गन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो इन शॉर्ट, वहां से आपने मास बढ़ा लिया और बुलेट के केस में आपने वेलोसिटी बढ़ा ली, तो ओवरऑल केस में मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। तो अब इस सबको फर्दर डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक गन है और एक बुलेट है। तो अब बुलेट के मास को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसकी वेलोसिटी को मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सिमिलरली गन के मास को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और गन की जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी होगी उसको मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब स्टार्ट मैंने ये कहा कि इनिशियल में जब गन और बुलेट रेस्ट में थे तो उनका मोमेंटम भी जीरो था, लेकिन आफ्टर शूट उनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि गन का जो मोमेंटम है इसको मैं PG से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इस तरह से अगर मैं बुलेट के मोमेंटम की बात करूँ, सो PB लिख रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ बुलेट दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन, total momentum of gun and bullet before collision before the gun is fired is equal to the total momentum of gun and bullet after the gun is fired. That the gun is fired. जैसे कि मैंने कहा कि उनका जो मोमेंटम गन फायर करने से पहले था वो था जीरो, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द गन इज फायर्ड, जो कि हमने कैलकुलेट किया कि गन का है मोमेंटम PG
प्लस बुलेट का मोमेंटम है pb। सो pg की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं इसका ये फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू mv, प्लस pb की जगह यूज कर रहा हूं इसका ये फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू mv। सो यहां पर ये जीरो एज इट इज आ जाएगा। अब अगर मैंने यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो रिकॉइलिंग की, तो यहां पर मैं इस mv को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये वहां पर जाकर हो जाएगा माइनस mv एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M कैपिटल V। तो अब मैंने कैलकुलेट करनी है रिकॉइलिंग वेलोसिटी, तो फर्दर मैथ्स को मैं वहां पर जाके डिवाइड कर दूंगा। सो इस केस में मेरे पास जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी v का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस mv ओवर कैपिटल M। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला कि जिसके थ्रू आप गन की जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से, इस एप्लीकेशन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व हो रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेली लाइफ में कौन सी एप्लीकेशंस हैं। इस तरह से कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जैसा कि रॉकेट। अब रॉकेट्स और जेट इंजन जो हैं वो भी सेम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। रॉकेट से जब हॉट गैसेस बाहर को निकलती हैं, अब वो हॉट गैसेस डाउनवर्ड होती हैं, तो वहां पर भी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो इंजन जो हैं वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं, जिसके रिजल्ट में हम कहते हैं कि ओवरऑल जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। सो आई होप इन एप्लीकेशन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम डेली लाइफ में कहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.7, अ बुलेट ऑफ mass 20 gram is fired from a gun with a muzzle, velocity 100 meter per second. So find the recoil of the gun if its mass is 5 kilogram. तो एक बुलेट जिसका मास है 20 ग्राम वो फायर किया जा रहा है गन से और उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। सो आपने फाइंड करना है recoil of the gun, that means the recoiling velocity, और उस गन का मास है 5 किलोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो डाटा के अकॉर्डिंग आपको बुलेट का मास बता दिया गया है विच इज 20 ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम्स में। सो 20 डिवाइड बाय 1000, नाउ इट इज इन किलोग्राम and the answer is 0.02 किलोग्राम। वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड और गन का मास है 5 किलोग्राम। तो आपने गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है v, and that is equals to question mark, this is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, we can say that mv plus mv is equal to 0, which we have proved earlier in this lecture. So, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें मैस है 5 किलोग्राम, वेलोसिटी जो कि आपने कैलकुलेट करनी है, बुलेट का मास है 0.02 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। सो 0.02 इंटू 100 यहां पर ऐड हो रहा है तो वहां पर जाकर
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 5v इज इक्वल्स टू माइनस 0.02 इंटू 100, और 5 यहां पर v से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, so we can say that v is equals to minus 0.02 into 100 divided by 5. इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से एंड यू गॉट द फाइनल आंसर विच इज minus 0.4 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? सो दिस इज द recoiling velocity of the gun. अब यहां पर जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि आपका जो गन है वो रिकॉइल कर रहा है. नेगेटिव साइन shows that the gun recoils, that is moves in the backward direction, moves in the backward direction opposite to the motion of a bullet with a velocity of 0.4 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो नेगेटिव साइन यहां पर ये शो कर रहा है कि वो गन रिकॉइलिंग पर है और उसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट. क्लियर? लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज. व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स व्हाई? जब एक गन को फायर किया जाता है तो वो रिकॉइल क्यों करता है? लेट्स सपोज कि स्टार्ट में गन और बुलेट दोनों रेस्ट पोजीशन में है तो हम ये कह सकते हैं कि उनका मोमेंटम 0 है. अब जैसे ही गन को फायर किया जाता है तो बुलेट जो है वो गन से निकलती है एक वेलोसिटी के साथ और वो एक मोमेंटम वहां पर एक्वायर कर लेती है. सो अब इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन रिकॉइल करता है, लेकिन इसकी जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है वो बहुत ही स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, क्योंकि गन का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बुलेट. सो अल्टीमेट उन दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा. सो वी कैन राइट द आंसर एज कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट बिफोर फायरिंग द गन. Both the gun and the bullet are at rest. So the total momentum of the system is 0. As the gun is fired, bullet shoots out of the gun and acquires momentum. To conserve momentum of the system, the gun recoils. But its recoil is smaller than the velocity of bullet because mass of gun is greater than the bullet. Clear? Now move towards another question. On which principle rockets and jet engines works and how? तो कौन से प्रिंसिपल पर रॉकेट्स और जेट इंजन्स जो हैं वो भी वर्क करते हैं और किस तरह से करते हैं? So the rockets and jet engines work on the principle of law of conservation of momentum कि जब इन रॉकेट से हॉट गैसेस बाहर को निकलती हैं, डाउनवर्ड आती हैं, तो वहां पर रॉकेट जो है वो मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेते हैं. तो इस तरह से वो ऑपोजिट मतलब मींस के अपवर्ड वो मूव कर जाते हैं. सो वी कैन राइट द आंसर एज rocket and jet engines work on the principle of law of conservation of momentum
In these machines, hot gases produced by burning of fuel rush out with large momentum. The machine gains an equal and opposite momentum. This enables them to move with a very high speed. Clear? How a momentum is conserved in rockets. So, रॉकेट्स में जब हॉट गैसेस बाहर को निकलती हैं तो उस केस में मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव कर जाता है. लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जिसमें गन और बुलेट का मोमेंटम किस तरह से कंजर्व होता है, तो ये हमने थॉरोली डिस्कस कर लिया. सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.